हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम क्लास 11th का फिजिक्स का एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है गणना द्वारा प्राप्त फलों में सार्थक अंकों का पूर्णांकन। तो इसमें देखिएगा, गणना द्वारा प्राप्त फलों में सार्थक अंकों का पूर्णांकन। गणना द्वारा प्राप्त फलों को व्यक्त करने में सार्थक अंकों का ध्यान रखना चाहिए। इससे हम आवश्यक गणनाएं अनावश्यक गणनाएं करने से बच जाते हैं। तब फल की यथार्थता के संबंध में कोई भ्रांति नहीं होती है। यह निश्चित है कि गणना द्वारा प्राप्त किसी फल की यथार्थता मूल मापों की यथार्थता से अधिक नहीं हो सकती है। अतः फल में विद्यमान निरर्थक अंकों को छोड़ देना चाहिए। निरर्थक अंकों को छोड़ते समय यदि छोड़े गए अंक में प्रथम अंक 5 से छोटा है तो रखे गए अंकों का आखिरी अंक अपरिवर्तित रहता। उदाहरण के लिए संख्या 3.454 में केवल 3 अंक रखने हैं तो 3.45 रखनी चाहिए। यानी छोड़े जाने वाला अंक यदि 5 से ज़्यादा है तो उससे पहले वाले अंक में एक जोड़ देते हैं। अगर 5 से कम है तो छोड़े जाने वाले अंक को, यानी उसमें उससे पहले वाले अंक में कुछ नहीं जोड़ेंगे, वैसे रहने देंगे। यदि छोड़ा गया अंक 5 से बड़ा है तो एक जोड़ेंगे और 5 से कम है तो कुछ नहीं करेंगे। और यदि 5 ही है तो उसके लिए नियम है, यह छोड़ा गया अंक 5 ही है तो उससे पहले यदि विषम है तो उसमें एक जोड़ दिया जाएगा, और यदि सम है तो उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण दिया है 3.475 या 3.45450 अथवा 3.47500 में 3 अंक रखने हैं। 3.48 लिखी जाएगी क्योंकि जो अंक छोड़ रहे हैं वो 5 है लास्ट में। इसके लास्ट में 5 है, 3 ही अंक लेना, इसके लास्ट में 5 है। तो जब 5 को हटा रहे हो और 5 के पहले 7 है यानी विषम संख्या है तो उसमें एक जोड़ेंगे और 3.48 यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे ही एक छोड़े गए अंक 5 और उसके पश्चात अशून्य अंक आते तब छोड़े गए अंक का अंतिम एक जो है वो जोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए संख्या 385 ऐसा करके है, इस तरीके की संख्या है। तो इस संख्या में 3 अंक यदि रखना है तो 3.49 लिखी जाएगी। 8 के बाद 5, 5 के बाद कुछ और है अगर लास्ट में केवल 5 ही होगा, जैसे 3.4750, इसको 48 लिख दिया जाएगा। तो अब देखते हैं विभिन्न मापों को जोड़ते या घटाते समय इसका विशेष ध्यान रखना। विभिन्न मापों को जोड़ते या घटाते समय अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने चाहिए जितने कि दशमलव के बाद सबसे कम अंक वाली माप में है। यानी जो हमको दिया है उसमें देखेंगे कि दशमलव के बाद इसमें एक ही अंक है, इसमें 3 अंक है और इसमें 2 अंक है। तो जिसमें सबसे कम अंक है उसी के बराबर सब में कर लेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा योगफल निकाला गया तीनों का योगफल 29.748 ऐसा आया। योगफल में दशमलव के बाद 3 अंक हैं, परंतु यह बात ध्यान देने की है कि लंबाई यानी 2.27.8 सेंटीमीटर में दशमलव के बाद केवल एक ही अंक है। इसके आगे के अंक अज्ञात है। यह निश्चित है कि आगे के अंक शून्य नहीं है, परंतु ये अंक क्या है यह हमें पता नहीं है। अज्ञात अंकों में ज्ञात अंक जोड़ने पर योगफल अज्ञात ही रहता। अतः उपरोक्त योगफल में दशमलव के बाद दूसरे और तीसरे स्थानों 4, 8 व 4 वास्तव में अज्ञात ही है। यह निश्चित नहीं है कि अंक 8 या 4 क्या है, यह कुछ भी हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद केवल एक ही अंक लिखा जाएगा। तो 4, 7, 8, 4 है, तो जब 8 को हटाएंगे यहाँ से तो 7 में एक जुड़कर 29.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसमें एक अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है। तो कहा दशमलव के बाद जिसमें सबसे कम अंक रहेंगे योगफल में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने आवश्यक होते हैं। ऐसे ही ठीक यही प्रक्रिया घटाने के लिए भी अपनाई जाती है। दो क्षणों की लंबाइयां हैं, उनका अंतर निकाला
और चूंकि अंतर में एक में 3 सार्थक अंक हैं दशमलव के बाद, एक में एक ही है, तो उत्तर में 3 आएगा, लेकिन लिखेंगे सिर्फ एक ही सार्थक अंक दशमलव के बाद। अगर मान लीजिए कोई ऐसी राशि आ गई जो बहुत बड़ी है, जिसमें ज्यादा अंक लिखना जरूरी होता है, इतना आ गया, और हमको इसमें से सिर्फ 3 ही अंक लेना है, तो डायरेक्ट यहाँ दशमलव नहीं लगा है, छोड़ नहीं सकते हो, तो पहले इसको मानक रूप में बदल लेंगे। और मानक रूप में एक 10 की घात 4 वाले से कोई मतलब नहीं होगा, ये दशमलव वाला अंक ऐसे ही ऊपर वाले के तरीके से बिल्कुल सार्थक बना लिया जाएगा। यहाँ भी देखिएगा, दशमलव के बाद इसमें 2 सार्थक अंक हैं और दूसरी माप में 3 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक हैं। तो यहाँ 4 सार्थक अंक आएंगे, लेकिन उत्तर लिखते समय चूंकि सबसे कम इसमें है, ज्यादा इसमें है, तो कम वाला लिखा जाता है, तो यही कम वाला लिख दिया जाएगा। फिर अगर गुणा और भाग करना हो, तो दी गई संख्याओं को सबसे पहले गुणा या भाग कर लेंगे। फिर वही प्रक्रिया कि जिसमें लंबाई या चौड़ाई में जिसमें कम सार्थक अंक रहेंगे, उत्तर लिखते समय उस बात का ध्यान रखते हुए उत्तर में उतने ही सार्थक अंक लिखेंगे, भले ही हमको राशि को मानक रूप में 10 की घातों के रूप में ही क्यों ना लिखना पड़े। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।